आज हमने रिलीजन को, जो कम्युनिस्टों का व्यू है, हमारा व्यू नहीं है ये कम्युनिस्टों का व्यू है, तो हमने कम्युनिस्टों का व्यू इसलिए रखा कि कम्युनिस्टों ने कहा कि हमने एक सोसाइटी बनानी है, कैसी सोसाइटी जिसमें इक्वलिटी भी होगी, फ्रीडम भी होगी। उसमें जो बाधा डाल रहे हैं तत्व, उनको निकालने के लिए तो उन्होंने रिलीजन पे सबसे पहले आघात किया कि ये तो अफीम है। अब हम कल ये देख रहे थे कि कम्युनिज्म को रोकता कौन है और फिर उस रुकावट को कैसे ख़त्म की जाएगी। दो चीज़ें हैं। बहुत हमने डिटेल में काम कर लिया है, ज़्यादा डिटेल में अब हम नहीं जा रहे, हम तो छोटी छोटी कर रहे हैं। इस कम्युनिज्म को आने में कौन रोक रहा है? जो सुपर स्ट्रक्चर हमने बनाया वो था तो सुपर स्ट्रक्चर मोड ऑफ प्रोडक्शन की परछाई बन करके खड़ा हुआ था, लेकिन उसने अपने आप को इंडिपेंडेंट बना लिया। मेरी जो परछाई है वो होता है परछाई, लेकिन अगर किसी आदमी को परछाई अलग दिखने लगे तो वो तो फ़ौरन जाएगा, ये भूत चल रहा है जो मेरे साथ में, ये परछाई की बजाय भूत लगेगा उसको। तो ये जो सुपर स्ट्रक्चर बना, जिसमें नैतिक नियम बने, कल्चर जिसका नाम है वो कल्चर बने, ये किसने बनाई? ये बुर्जुआ क्लास ने बनाई, कैपिटलिस्ट क्लास ने। और ऐसे नियम बनाए कि जिससे गरीब जो है वो उन नियमों में पिसता रहे। और उसको नाम क्या दिया? उसको नाम दिया रिलीजन। ये गॉड की वाणी है, तुम नहीं बदल सकते इसको। मार्क्स के जो ऐसे गुरु थे जिन्होंने क्रांति का उसको पाठ पढ़ाया, जब वो फ्रांस में चला गया भाग करके, तो फ्रांस में क्रांतिकारियों का बहुत, तो उनका नाम भी हम पहले आ चुका है, उनका नाम फ्यूरबाख। तो फ्यूरबाख ने एक बड़ी अच्छी किताब लिखी है, उसका नाम है एसेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी। उसमें क्रिश्चियनिटी को अच्छी तरह से रगड़ा चढ़ाया है, खूब क्रिटिसाइज किया है। क्रिश्चियनिटी ने आदमी को मीक बना दिया, दुर्बल बना दिया, कायर बना दिया। आदमी आवाज़ नहीं उठा सकते। अब वो कहा था उसने क्रिश्चियनिटी के बारे में सारा ये, इसके बारे में हम पहले देख भी चुके हैं कि क्रिश्चियनिटी में क्या लिखा हुआ है। ब्लेस्ड आर दोज़ हु आर पुअर्स। अब ये नहीं कहा गया कि बाइबल जो है ये आदमियों ने नहीं बनाई, ये कह दिया ये तो भगवान की बनी हुई है। और भगवान को तुम कैसे चेंज कर दोगे? भगवान कह रहे हैं कि वही धन्य है लोग जो गरीब हैं, तो कहा इसलिए तुम गरीब ही रहो। और गरीब की ऐसी हालत कर दी, आर्थिक हालत की कमज़ोरी, कि वो आवाज़ नहीं उठा सकता। तो उसने एसेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी में बहुत ज़्यादा क्रिश्चियनिटी को कंडेम किया। लेकिन एक चीज़ बहुत तकड़ी उसने दिखाई कि आदमी आदमी का शोषण करे छोटे स्केल पे तो उसका तो समाधान हो जाएगा, लेकिन जब एक राज्य दूसरे राज्य का शोषण करने लगे तो उसे कहते हैं कॉलोनियलिज्म। ये बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल राष्ट्र देश थे, इन्होंने अपने माल को बेचने के लिए कॉलोनियाँ ढूंढने शुरू किए, मार्केट ढूंढने शुरू किए। हमारा माल कहाँ बिकेगा ज़्यादा, वहाँ जा कर के अपना माल फेंकना शुरू किया। वहाँ की इकनॉमी कमज़ोर कर दी, और जैसे ही वहाँ की इकनॉमी कमज़ोर हुई उसको अपने कब्जे में ले लिया, कॉलोनी बन गई उनके। इम्पीरियलिज्म, साम्राज्यवाद फैलाया अपना साम्राज्य, उनको स्लेव बना लिया, गुलाम बना लिया। तो एसेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी में लिखा है कि क्रिश्चियनिटी ने कॉलोनियलिज्म को फैलाने में और इस साम्राज्यवाद को फैलाने में बहुत, जितनी साम्राज्यवादी शक्तियाँ थीं सबको क्रिश्चियनिटी बड़ी सहायता की। क्रिश्चियन चर्च उनकी कमर पे खड़ा रहा। तो एसेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी में उन्होंने कहा कि
दुनिया में शोषण का जो बड़ा रूप था, एक देश दूसरे देश का खून चूस रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा सहायता क्रिश्चियनिटी ने की। दिखाया उसने लंबा चौड़ा बहुत ज़्यादा, उसका अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ ले, फ्यूरबाख की एसेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी। अंत में उसने जब किताब ख़त्म की तो वहाँ नीचे निष्कर्ष निकाल दिया, सोशलिज्म शैल नेवर बी द क्रीड ऑफ ह्यूमैनिटी सो लॉन्ग एज क्रिश्चियनिटी इज देयर। जब तक क्रिश्चियनिटी जिंदा है दुनिया के अंदर, तब तक मानवता में सोशलिज्म नहीं आ सकता, समाजवाद नहीं आ सकता। इसलिए अगर समाजवाद लाना है तो क्रिश्चियनिटी को ख़त्म करो। तो रिलीजन के खिलाफ इन्होंने कहा, रिलीजन जो है क्या करता है, ये गरीबों को मीक बना देता है, भय दिखा करके, भगवान का भय दिखा करके। एक ऊंट सुई के नाके में से निकल सकता है, लेकिन एक सरमाएदार जिसने अपना धन, हमारे यहाँ भी ये अन्याय इन अर्थ संचयन, राक्षस कौन है जो अन्याय द्वारा अर्थ संचय करता है, और वहाँ भी उन्होंने ये कहा, जिसने सारी दुनिया का माल हड़प कर लिया अन्याय द्वारा, वो बैठा हुआ आदमी। तो कभी भी क्रिश्चियनिटी को जब तक ख़त्म नहीं करोगे, रिलीजन को ख़त्म नहीं करोगे, रिलीजन में ऐसी बातें, हर रिलीजन में, हमारे यहाँ भी ये लिखा है, जय विधि राखे राम ताई विधि रही है, जय विधि रा। क्यों रही है भाई जय विधि, क्यों रही है? जब मुझे रोटी नहीं मिलती, बच्चे मेरे भूखे होते हैं, तो तुम कह देते हो जय विधि राखे राम ताई विधि रही है। तो ये क्रांति क्यों नहीं करने देते? तो कहते हैं रिलीजन जो है आदमी को क्रांति नहीं करने देता। वो कहता है ईश्वर ने जब तुम्हें दंड दिया है, किसी पुराने काल में तुमने कोई पाप किया होगा तो ईश्वर ने तुम्हें दंड दिया है, अब तुम अपने पुण्य करो। किस तरह करो? अपने कर्तव्य का पालन करके करो, राइट मत मांगो अपना कोई, और कर्तव्य करके अपनी ड्यूटी का जब पालन कर दोगे तो ये हो जाएगी, ड्यूटी ही भगवान की सेवा है। फिर तुम्हें अगले जन्म में किसी अमीर के घर में जन्म मिल जाएगा। अब ये कहते हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें कह करके रिलीजन ने लोगों को जंजीरों में बांध दिया, सारे रिलीजन ने, और उनको क्रांति से नीचे रखने के लिए एक नशा दे दिया। कौन सा नशा दे दिया? फ्यूचर का। सेक्रीफाइस योर प्रेजेंट प्लेजर फॉर द सेक ऑफ इमेजिनरी फ्यूचर प्लेजर। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। जन्नत वन्नत कुछ नहीं है, यही दुनिया को जन्नत बनाओ, यहीं लोगों को भूख से, बीमारी से और इन चीज़ों से बचाओ, इनको यहाँ स्वर्ग बना दो। इस पृथ्वी पर तो नरक का जीवन व्यतीत कर रहे हैं बेचारे, कीड़ों की तरह नाली की, और स्वर्ग के उन्हें सपने दिखा रहे हो। तो इन्होंने कहा रिलीजन एक बहुत बड़ी अफीम है। अफीम का नशा करके आदमी जो है ना, वो टेम्परेरी रिलीफ प्राप्त कर लेता है, लेकिन जब उठता है नशे से तो ज़्यादा डिप्रेशन होता है उसमें। तो रिलीजन जो है आदमी को जंजीरों में, तकड़ी जंजीरों में बांधता है। अब इन जंजीरों को तोड़ने का क्या तरीका है? इस तरीके में मार्क्स थोड़ी सी गलती कर गए। भाई सुपर स्ट्रक्चर को ख़त्म करना है तो फाउंडेशन को ख़त्म करो। फाउंडेशन है इकोनॉमिक फाउंडेशन, तुम इकोनॉमिक फाउंडेशन की बजाय सुपर स्ट्रक्चर पर हमला कर रहे हो। रिलीजन को तोड़ो, जो छाया है उसको पीट रहे हो, छाया ख़त्म हो जाएगी आदमी को। तो यही गलती कर गए वो। रिलीजन के ख़िलाफ़ खूब लिखा, लेनिन ने किताब लिखी है, लेनिन ऑन रिलीजन, पूरी एक किताब है। रिलीजन का सारा उन्होंने दिखाया एसेंस कि रिलीजन किस तरह से अमीरों को, अब ये भी हमने जब अपना सही की बात कर रहे थे हम, तब हमने देखा था
कि लेनिन के एक चेले हैं और मार्क्स के चेले हैं, लेनिन मार्क्सवादी हैं, उनका नाम है अफनासईव। उन्होंने रिलीजन के बारे में लिखा, वो हमने उससे पहले भी बात की, कि उन्होंने मज़दूरों को कहा कि मज़दूरों एक बात सुनो, तुम इस बात को ध्यान से नहीं दिया तुमने अपने, ये तुम्हें अमीर लोग जो हैं, ये जी किताब ऐसी लिख दी, इसमें लिखा हुआ है जो अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर देगा, जो सुख पाया राम भजन में वो सुख नहीं अमीरी में, मेरा यार मेरा मन अब लगा फकीरी में। यही तो ये कहते हैं, ये है रिलीजन। लोगों को कह दिया कि जो राम भजन में आनंद है वो कहाँ रोटी में आनंद है, नहीं भी भूखे रहोगे तो भूखे रहो, कोई बात नहीं, भजन करे जाओ। और फ़कीरी में जो आनंद है वो बिल्कुल ऐसे दोहे लिख दिए। सबसे बड़ा बादशाह वो है जिसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, जो मिल गया वो खा लिया, नहीं मिला तो ऐसे सो गए। तो ऐसी ऐसी बातें रिलीजन में बहुत सारी निकाल करके उन्होंने रखी हैं। और उन्होंने कहा कि एक बात ध्यान से रखो कि ये मंदिर में जो नगाड़े और ढोल बजते हैं आरती के लिए, इसे आरती कहलाती है, ये शाम को क्यों बजते हैं, दिन में सुबह या दोपहर को क्यों नहीं बजते? तो अफनासईव ने कहा कि तुम्हें जब दिन में जाते हो मजदूरी मिलती नहीं, या इतनी कम मिली कि बच्चों को तुम दूध नहीं दे सकते, 6-6 महीने हो जाते हैं बच्चे को दूध नहीं मिलता, ऐसे ही पानी में चीनी गजासी घोल के पिला दी, कुछ कर दी, तो तुम्हारा बच्चा रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, पापा 1 मिनट, एक चम्मच दूध कहीं से ला के पिला दो, मुझे दिल कर रहा है दूध पीने का। मारा थप्पड़, जय विधि रखे राम, तुझे करना है, भगवान ने जिस हालत में रखा उसी में जीना सीखो। अब वो बच्चा चुप हो जाता है। तो बच्चे की चीत्कार हो रही है, इतने बच्चे तुम्हारी झोपड़ियों में रो रहे हैं। अब भगवान ने अगर सुन लिया ना बच्चे रो रहे हैं इतनी चीत्कार को, तो भगवान इनको नष्ट कर देगा जिन्होंने तुम्हारे बच्चों को रुलाया है। खुद तो खा रहे हैं मक्खन और पराठे, और तुम्हें सूखी रोटी भी नहीं तुम्हारे बच्चे को मिल रही। खुद तो आधा किलो दूध सुबह, आधा किलो दोपहर को, आधा किलो शाम को। अब हम उनका नाम तो नहीं लेते, लेकिन यहाँ ऐसे ही सन्यासी थे, उन्होंने कहा मैंने भोजन छोड़ दिया है। कितने लोग हो गए? 8 साल हो गए मैंने भोजन नहीं खाया। क्या करते हो? मैं सिर्फ 2 केले सुबह, 2 केले दोपहर को, 2 केले शाम को, और आधा किलो, 1.5 किलो दूध पी गए तुम, और 6 केले खा गए, और कह रहे अन्न छोड़ दे। तो अन्न छोड़, हम भी छोड़ दें अन्न, तो हर एक आदमी छोड़ दे। आप हमें मेवा खिलाया करो, हम अन्न खाना बिल्कुल छोड़ देंगे, सारी ज़िंदगी अन्न नहीं खाएंगे। तो ये लोगों की आँखों में धूल झोंकने के लिए इन्होंने नियम बनाए हैं बुर्जुआ लोगों ने, कैपिटलिस्ट लोगों ने। और लोग बड़े प्रसन्न होते हैं। महाराज जी ने 4 साल से भोजन नहीं किया, 6 साल से। महाराज जी दूध आधारी हैं, दूध आधारी महाराज। तुम्हारे बच्चों को 1 चम्मच भी दूध नहीं मिल रहा, ये 1.5 किलो कर रहा है। तो उसने कहा एक काम करो, तुम्हारे बच्चों की चीत्कार सुनाई नहीं देती भगवान को, क्योंकि ढोल नगाड़े इतने ज़ोर ज़ोर से बजते हैं शाम को। और जब बच्चा तुम्हारा थक करके रोना चीखना बंद करके सो जाता है, तब इनकी आरती बंद होती है। तो कहते हैं इसलिए अगर अपने बच्चे को दूध पिलाना है, अपने बच्चे को रोटी खिलानी है, अपने आप को इनको भूख से बचाना है, तो सबसे पहला काम करो, मंदिर के घंटे तोड़ दो, चर्च बेल को तोड़ो। सबसे पहले नगाड़े और घंटे बजेंगे तो तुम्हारे बच्चों की आवाज़ सुनेगा भगवान, और फिर वो इनको जो शोषण करने वाले हैं, जालिम है, अत्याचारी है, इनका नाश करेगा। रिलीजन के खिलाफ आवाज़ उठाओ। दूसरा काम क्या किया कि जितनी अनप्रोडक्टिव लेबर रिलीजन ने प्रोड्यूस की है, उनको कहा पैरासाइट।
अब पैरासाइट का हिंदी में क्या अनुवाद करोगे? हिंदी में एक छोटा सा शब्द इन्होंने बना दिया, परासित जीव। लेकिन कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में परासित जीव नहीं है। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में हराम की खाने वाले, कुछ नहीं मेहनत करनी है, एक पैसा भी नहीं है, और लंबे लंबे चौके पहन के 2 भाषण दिया है, 2000 रुपये चढ़वा लाए, उल्टी सीधी कहानियाँ सुनाई है, पैसे लिया है। तो कहते ये अनप्रोडक्टिव लेबर जो है इसको फिनिश करो। जो प्रोड्यूस करेगा वही खाने का अधिकारी होगा, जो प्रोड्यूस नहीं करेगा उसको कोई खाने का अधिकार नहीं होगा। प्रोड्यूस करने वाले मर रहे हैं, तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही। दरिद्री के घर की गृहस्थी के पास तो बच्चे की फीस देने के लिए पैसे नहीं, और तुम्हारे आश्रम में कितना पैसा है? 80 किलो सोना तो इनके आश्रम की नीचे वाली तलैटी में मंदिर के नीचे रखा है भगवान के। अबे तुम्हारे पास 80 किलो सोना रखा है और हमारे घर में बच्चे की फीस भी नहीं, तो क्या करो? तोड़ दो उसको जाके, उस मंदिर को जहाँ इतना हो रहा है तोड़ो उसको, भगवान की इच्छा पे मत रहो। तो रिलीजन के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई। लेकिन एक और आदमी था अपना सहीब के साथ ही, उसने कहा कि भगवान बेवकूफ़ नहीं है, भगवान तुम्हारी कभी सहायता करने नहीं आएगा। कैथेड्रल में इतने बढ़िया बढ़िया संगमरमर के सिंहासन बनाए हैं, उन सिंहासनों पर चांदी की बत्तियां जल रही हैं। तुम्हारे घर में 1 महीने की रोटी भी जितनी नहीं आती उतने की वहाँ इंसेंस बर्निंग हो जाती है, सुगंधित चीज़ें जला देते हैं। तो कहते भगवान उन चीज़ों को छोड़ कर तुम्हारी झोंपड़ी में क्यों आएगा? भगवान को इतना मूर्ख मत समझो। इसलिए डोंट डिपेंड ऑन भगवान कि ये घंटे तो तोड़ दो चर्च के, लेकिन भगवान हमारी सुन लेगा तो इनका नाश कर देगा, दुराचारियों का। तो कहते भगवान इनका नाश कभी नहीं करेगा। जो आदमी मंदिर में लेकर के और 1 किलो मेवा लेकर के जाएगा, वो चाहे दिन में कितने दुराचार करता हो, वो मंदिर का पुजारी पहले उसको भोग लगवाएगा भगवान का। और जो आदमी रोटी को चल करके उसका चूरमा बना के ले जाएगा, उसको कह देगा ये भगवान के भोग में नहीं लगता। हमारे यहाँ ऐसी कहानियाँ हैं। भक्त अम्बरीश की कहानी है। भक्त अम्बरीश गोदावरी के किनारे उनका राज था उत्कल में, राजा के भाई थे वो, लेकिन वो भगवान के ध्यान में बहुत मगन रहते थे। तो गरीबों की कुटिया में जाके भगवान के बैठते थे। वहाँ रविदास जी का पूर्व जन्म बताते हैं लोग कि रविदास जी अपने पूर्व जन्म में बड़े भारी भक्त थे, लेकिन वो गरीब थे। तो उन्होंने क्या किया, बढ़िया जो चमड़ा था, बहुत बढ़िया चमड़ा जूता बनाने का, उसका एक सिंहासन बनाया था। उस सिंहासन में भगवान की मूर्ति स्थापित की। लेकिन घर में घी और मक्खन तो था नहीं, तो खिचड़ी बना के भगवान को खाना खिलाया। इधर मंदिर में आरती हो रही थी, उधर वो जो थे भगवान को खिचड़ी खिला रहे थे। तो भगवान ने कहा अब मुझे वहाँ बुला रहे हैं मंदिर में, मैं जा रहा हूँ। तो जल्दी जल्दी में मुंह में वो खिचड़ी भी लगी रह गई और थोड़ी सी खिचड़ी रास्ते में भी गिर गई। अब जब मंदिर में पहुँचे तो उन्होंने कहा भगवान को सकरा भोग किसने लगाया? भगवान को तो सकरा भोग लगना ही चाहिए। भगवान को तो वो लगे जो देसी घी में बना हो पकवान, पक्व अन्न। तो कहने लगे इसको खोजो। कहाँ से खोजें, कहाँ से ढूंढें? तो ढूंढते ढूंढते गए भगवान के, भाई खिचड़ी के दान कुछ वो मिल गए पड़े हुए, ओहो इधर से आए ये। वो पहुँचते पहुँचते उसके यहाँ पहुँच गए। तूने भगवान को खिचड़ी खिलाई? उसने कहा जी मैं तो रोज़ यही भोग लगाता हूँ, यही मेरे पास है। तूने बड़ा पाप किया है। राज में इसीलिए तो वर्षा नहीं हो रही। तेरे जैसे आदमी भगवान को खिचड़ी खिला रहे हैं। भगवान तो पकवान खाते हैं, मेवा चाहिए, मिश्री चाहिए, मोहन भोग चाहिए, और तूने खिचड़ी खिला दी। और फिर देखा कि सिंहासन उसने चमड़े में बनाया हुआ। उन्होंने कहा भगवान की मूर्ति अपवित्र कर दी। जाके राजा को कह दिया। राजा ने कहा पकड़ के ले आओ उसको।
वह अम्बरीश कहते भी रहे कि भगवान तो जब ये श्रद्धा से खिलाता है भगवान खाते हैं, तो नुक नहीं, इसने भगवान का भी अपमान किया है। सकरी चीज़ भगवान ये चीज़ नहीं खा सकता, खिचड़ी भगवान तो बड़े बड़े बढ़िया, तो इनने खिचड़ी खिला करके भगवान का अपमान किया और चमड़े के सिंहासन में रखा हुआ है। राजा ने कहा लगाओ इसके कोड़े। अम्बरीश सामने आ गए, कहने लगे, भक्त थे बहुत बड़े, कहने लगे कोड़े लगाने की बजाय देखो कि भगवान इसकी परीक्षा ले लो इसकी, कि कैसे आएगी परीक्षा। उन्होंने कहा इस मूर्ति को आप कह रहे हो कि इन्होंने गंदी कर दी और आपने गोदावरी में फेंक दिया उस मूर्ति को, उस मूर्ति को ये पुकारेगा, अगर मूर्ति इसकी करुणा पुकार सुन के आ गई तो देखना ये सच्चा भक्त है, अगर नहीं आई तो फिर लगवा देना कोड़े। मूर्ति निकालो भाई। वो पंडित जो थे बड़े बड़े, जिनके जटाधारी और तिलकधारी, उन्होंने वेद मंत्र पढ़ने शुरू किए। वेद मंत्र पढ़ते पढ़ते मूर्ति बाहर नहीं निकल के आई, तो वो कहने लगे कि पत्थर की मूर्ति पानी पर तैरती नहीं है, हमें धोखा दे रहा है। अम्बरीश जो है राजा को कहा, ये तेरा भाई इनके साथ मिला हुआ है, हमें धोखा दे रहा है, इसको भी हाथी के नीचे कुचलवाओ। तो उन्होंने कहा अब ये जो लोग जिन्होंने भगवान को मूर्ति, जिनको तुम कह रहे भगवान की मूर्ति अपवित्र की और खिचड़ी खिलाई, अब ये भगवान की आराधना करेंगे, अगर भगवान ने प्रसन्न हो गए तो आ जाएंगे, नहीं तो फेंक देना इनको भी नदी में। बस उन्होंने वेद मंत्र तो आते नहीं थे, उन्होंने नाचना शुरू किया और नाच करके अपना वही कीर्तन करना शुरू किया, तो मूर्ति उभर करके बाहर आ गई और मूर्ति जल के ऊपर तैरने की बजाय ऐसे खड़ी हो गई जैसे पानी तैर ही न रहा, और वो नाच रहे। चमत्कार चमत्कार, कह लो ये तो कोई चमत्कार ही है, इसने कोई तंत्र मंत्र सिद्ध कर रखा है। मूर्ति, पत्थर की मूर्ति पानी पे कैसे तैर रही है। अम्बरीश कहने लगे अब सिद्ध हो गया है, खबरदार अगर हाथ लगाया, अगर इस समय इनको मारा और इन पे हाथ लगाया तो यही मूर्ति जो भगवान की है तेरा राज नष्ट कर देगी, अपने भाई को कहने लगे। अब उसके बारे में कहते तो ये हैं कि भगवान ने फिर उसको आशीर्वाद दिया कि अगले जन्म में तू काशी में जन्म लेगा, और काशी में जन्म लेगा तो ब्राह्मण भी तेरे चरण छुआ करेंगे आकर के, तो रविदास बने आकर के अगले जन्म में। तो ये जो बना रखे हैं कि खिचड़ी नहीं खिला सकते, फलाना नहीं खिला सकते, भाई जिसको खुद बेचारे को रोटी नहीं मिल रही और मेवा नहीं मिल रही, भगवान को कहाँ से खिला देगा। तो ये सारी जो हैं आडंबर सब किसने बनाए हुए हैं, ये इन्होंने बनाए हुए हैं, जो अनप्रोडक्टिव लेबर। इसके लिए मैंने कहा कि वो हिंदी का शब्द प्रयोग मत करो, पराश्रित जीव मत कहो इनको, इनको कम्युनिस्टों वाला शब्द इस्तेमाल करो, तब ये ठीक होंगे। कम्युनिस्ट कहते हैं ये हराम की रोटी खाने वाले हैं, कुछ नहीं काम करते समाज के लिए। इधर भाषण दिया, इधर दो कहानी सुनाई है, इधर भाषण दिया है, पैसे चढ़ा दो गुरु महाराज को। तो इस अनप्रोडक्टिव लेबर को पहले प्रोडक्टिव लेबर लगाओ, कुछ प्रोड्यूस करो। इनको कहो चलो कारखाने में नौकरी क्या करो। गुरु नानक देव जी ने तो यही कहा ना, कृत कर वंड छक, काम मत छोड़ो, काम करना मत छोड़ो, पराश्रित जीव मत बनो, कृत कर। अंतिम समय तक कबीर कपड़े बुनते रहे, रविदास जी अंतिम समय तक जूते गांठते रहे। ये है। अब तुम कहो कि कबीरदास जी कम्युनिस्ट थे, कम्युनिस्ट नहीं थे वो, रविदास जी कम्युनिस्ट नहीं थे, लेकिन एक सिद्धांत जो मार्क्स ने दिया या मार्क्सिस्ट ने दिया कि अनप्रोडक्टिव लेबर जो है ये समाज के ऊपर सबसे बड़ा भार है और यही शोषण में सहायता करती है, यही उन अमीरों को प्रोत्साहित करती है, क्योंकि ये अमीर बहुत धन देते हैं आश्रमों में, गरीब नहीं दे सकता। तो इसलिए रिलीजन को किसी तरह ख़त्म करो। ये सारे शोषण की जड़ रिलीजन है, और जब रिलीजन ख़त्म हो जाएगा तो ये सारी चीज़ें, तब लेबर को पता लगेगा कि अपनी हालत सुधारने के लिए हमें एक गीतों से काम नहीं चलेगा कि जाई विधि राखे, नहीं, इस विधि को ही हम बदल देंगे, अपनी हालत हम सुधारेंगे। तो गरीब जो है जब ही क्रांति करेगा जब रिलीजन ख़त्म हो जाएगा। जो बात एसेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी में कही उसने, ये मार्क्सिस्ट भी, एफ्रासमी वगैरह ये कह रहे हैं
कि रिलीजन जब तक रहेगा मीक, दुर्बल, हिजड़े बना देगा रिलीजन। वीरता नहीं है, क्रांति नहीं आने देगी, क्रांति की आवाज़। तो ये कम्युनिज्म के आने में सबसे बड़ा शत्रु ये है। अब लबादा ओढ़े खड़े हैं सत्य का भीष्म पितामह, और रक्षा किसकी कर रहे हैं? पापियों की। जो बहू बेटियों को नंगा करके नचाते हैं उनकी रक्षा कर रहे हैं। तो ये सारे लबादाधारी जो हैं ये सब पाप की रक्षा करने वाले हैं, क्योंकि पाप ही ज़्यादा पैसा देता है इनको। जिसके पास पाप की कमाई है वो ज़्यादा दान करता है, जिसके पास मेहनत की कमाई है उसके पास इतना पैसा ही नहीं होता कि वो आश्रमों में दान करें। तो इस पाप की कमाई में जो इन्होंने आड़ बना रखी है रिलीजन ने, कि रिलीजन उन लोगों को प्रोटेक्ट करता है जो लुच्चे हैं, लफंगे हैं, चोर हैं, लेकिन पैसा है उनके पास। रिलीजन कभी नहीं पूछता कि तुम्हारा चरित्र कैसा है। धनवंत कुलीन मलिन अपी। तुलसीदास जी कह रहे हैं जब कलयुग आएगा तो जो पैसे वाले लोग हैं उनको माना जाएगा ऊंचे। आज एक बहुत बड़े ऊंचे आदमी हमारे कार्यक्रम पर अध्यक्षता करने आ रहे हैं। तो क्या ऊंचे हैं कि जी बड़े करोड़पति, बड़े भारी दानी हैं। और क्या मलिन अपी, दिन भर वो कुकर्म करते हैं, गंदे से गंदा काम करते हैं। उनके हरम में नाचने के लिए वो स्त्रियाँ बुलाई जाती हैं, वहाँ पता नहीं क्या क्या होता है, लेकिन ऊपर से क्या है, दानी है, वो बड़े भारी दानी हैं जी आगे। तो कहते ये जो आवरण सारा सोसाइटी का जो रिलीजन ने डाल रखा है, ये मजदूरों को क्रांति नहीं करने देता। ये घंटी की जो तोड़नी है उसकी चर्च की, इस घंटी को तोड़ने के लिए चर्च कह देता है देखो इसमें लिखा हुआ है ब्लेस दैट दोस्त, घंटी उंटी तोड़ने की जरूरत नहीं। भगवान ने कहा है कि तुम गरीब हो तो स्वर्ग के दरवाजे खोल दूंगा तुम्हारे लिए। तो गरीब वहीं बैठ जाता है, जाके गाने लगता है जाई विधि राखे राम ताई विधि रही है। तो रिलीजन को सबसे बड़ा शत्रु बताया है उन्होंने क्रांति का। और रिलीजन ने जो एक सेना क्रिएट कर दी है अनप्रोडक्टिव लेबर की, पैरासाइट्स की, समाज का खून चूसने वालों की, धर्म के नाम पर खून चूस करके अपने आश्रम चला रहे हैं, कुछ काम तो कर ही नहीं रहे। भाई इतनी देर में तो तू एक मिल में कम से कम 500 साड़ियाँ बुन देता। नहीं जी मेरा काम ये नहीं है, मेरा काम तो है चेलियाँ नाचें, गुरुवार हमारे अंधेरा दूर कर दो, गुरुद्वारा हमारा दो बस, और फिर मुझे माल खिला दें। तो ये रिलीजन ने लोगों को इस तरह से शोषण करने के लिए, इस रिलीजन को ख़त्म करो तो क्रांति आएगी समाज के अंदर, कहीं भी भूखमरी नहीं रहेगी, गरीबी नहीं रहेगी। तो मार्क्स और लेनिन रिलीजन को मानवता का सबसे बड़ा शत्रु समझते हैं, और रिलीजन को ख़त्म करने के लिए उन्होंने सारा कहा भी है कि किस किस तरह से रिलीजन को ख़त्म करना। अब हमारे पास एक चीज़ रह गई कि रिलीजन को कौन कैसे तोड़ेंगे, और ये जो छलांग लगानी है हमने रेलम ऑफ नेसेसिटी से रेलम ऑफ फ्रीडम में कैसे छलांग लगाएंगे। तो इसके लिए मार्क्स ने कहा कि ये स्लोली प्रोसेस में काम नहीं चलेगा, डेमोक्रेटिक वे से ये परिवर्तन नहीं आएगा कि आप क्लास सोसाइटी की बजाय क्लासलेस सोसाइटी में पहुँचें। इसके लिए डिक्टेटरशिप लानी पड़ेगी, और वो डिक्टेटरशिप जो है वो प्रोड्यूसर की, उनकी ओनर्स की नहीं होगी, वो कैपिटलिस्ट क्लास की नहीं होगी, वो बूर्जुआ की नहीं होगी, वो उन लोगों की होगी जो प्रोड्यूसर हैं। प्रोड्यूसर कहेंगे हम ही हर चीज़ के मालिक हैं, अब तक तुम थे, इसलिए हम एलिमिनेट करेंगे किनको, दो चीज़ों को एलिमिनेट करेंगे। जितने रिलीजियस सेंटर हैं उनको मानवता के केंद्र में बदल देंगे। चर्च जो है कन्वर्टेड इनटू, या तो चर्च को हम स्कूल बना देंगे, या कोई वेलफेयर होम जहाँ गरीबों के लिए कपड़े लत्ते मिलते हो, सारे कुछ बना।
मंदिरों को ख़त्म कर देंगे, मस्जिदों को ख़त्म कर देंगे, ताले लगवा देंगे उनमें। तो जब हमारी डिक्टेटरशिप आएगी तो पहला काम ये करेंगे कि जो आदमी पुण्य का लबादा ओढ़ करके और पाप का संरक्षण कर रहा है, अच्छा आप एक कानून बनवा दो कि रिलीजन में जो दान आता है उस पर भी टैक्स लगेगा। तो फिर बताना पड़ेगा इसने 4 लाख रुपए दान दिया, ये कहाँ से आया, इसके पास 4 लाख, पहले उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब तो है कि जो चैरिटी में दे दिया उस पर टैक्स नहीं लगता, तो कोई पूछता ही नहीं कहाँ से दिया। और गुमनाम दान डालिया गए, जितना नंबर 2 का पैसा है वहाँ जाकर डालिया 1 लाख रुपया, 1 करोड़ बचा लिया अपना टैक्स लगने। तो अगर ये कर दिया जाए कि दान की रसीद कटेंगी, उन्हें बताना पड़ेगा ये पैसा कहाँ से दान में आया, फिर उसको, तो सारे आश्रम बंद हो जाएंगे अभी। लेकिन ये आश्रम क्या कर रहे हैं, ये किसी से नहीं पूछते कि तूने पैसा कहाँ से कमाया। सब पाप की कमाई जितनी है नंबर 2 की सब वहाँ जाके दे आते हैं चर्च में, और दानी कहलाते हैं, अपने बोर्ड लगवा लेते हैं। बड़े भारी दानी हैं, वो 1 करोड़ रुपया दान करके गए हैं। भाई 1 करोड़ आया कहाँ से, पहले ये तो बताओ। उस 1 करोड़ पर टैक्स भी दिया है इसने, नहीं टैक्स चोरी कर करा के लाया। तो रिलीजन को हम ख़त्म करेंगे सबसे पहले। डिक्टेटरशिप जो आएगी वो पहले रिलीजन को ख़त्म करेगी, क्योंकि रिलीजन प्रोटेक्ट कर रही है उन कैपिटलिस्ट लोगों को, और जो कैपिटलिस्ट हैं उनको हम एलिमिनेट करेंगे। ये थोड़े दिनों के लिए, क्योंकि ये हिस्टोरिकल फेज नहीं होगा, ये तो सिर्फ जंप लगाने के लिए रास्ता। जब हम जंप लगाते हैं तो कहीं बीच में गिर ना जाएं, तो इसलिए पहले रास्ता ठीक करना चाहिए। तो रेल्म ऑफ नेसेसिटी से जब हम रेल्म ऑफ फ्रीडम में जाएंगे, तो उसके लिए वो बीच में जो कांटे हैं उन कांटों को सबको निकालना पड़ेगा। और उन कांटों को निकालने के लिए हमें थोड़े दिनों के लिए, ट्रांजिटरी है ये हिस्टोरिकल नहीं है, हमें ट्रांजिटरी फॉर्म में डिक्टेटरशिप ऑफ दी प्रोलतार लानी पड़ेगी। मजदूरों का सर्वहारा की तानाशाही, ये सर्वहारा तानाशाही जो है एक एक कांटे को निकाल देगी। जो भी कांटे कम्युनिज्म को लाने में कहीं भी बाधा बन सकते हैं उनको सबको निकाल देगी। तो ये डिक्टेटरशिप की बात जो है इस पर हम चर्चा करेंगे, और उसके बाद फिर देखेंगे कि मार्क्सिस्ट एक्ट में मार्क्स की जो प्रोडिक्शन थी कि ऐसे कम्युनिज्म में जाएंगे, ऐसे जाएंगे, उन प्रोडिक्शन में कहाँ कमी रहेगी जिसकी वजह से मार्क्सिज्म सक्सेसफुल नहीं हो सका। तो पहले हम डिक्टेटरशिप को देखेंगे। कल हम इस पर विचार करेंगे कि प्रोलतार की डिक्टेटरशिप हालांकि टेम्परेरी फेज होगी, लेकिन बहुत ज़रूरी है। एक भी अगर आतंकवादी रह गया छुपा हुआ तो सारा पता नहीं कितने आदमियों को मार दे। इसलिए एक एक को चुन करके ख़त्म करेंगे, चुन चुन करके। रिलीजन को भी चुन चुन के निकालेंगे, और ऐसे लोगों को भी जो शोषण करने वाले हैं निकालेंगे। तो ये टेम्परेरी फेज हमें लाना पड़ेगा स्मूथनिंग करने के लिए, कम्युनिज्म का रास्ता सरल करने के लिए ये हमें डिक्टेटरशिप लानी पड़ेगी। तो हम डिक्टेटरशिप की बात करेंगे। हालांकि लोग डिक्टेटरशिप से घबरा जाते हैं, तानाशाही होगी, लेकिन ये कहते हैं तानाशाही बहुत ज़रूरी है। आज जो भारत में इतनी गुंडागर्दी और सारा ये हो रहा है, तो लोग ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी नहीं, थोड़े दिनों के लिए तानाशाही लाओ, तानाशाही बिठा दो, और वो तानाशाही क्या करे, जो गुंडागर्दी करे गोली करो। ये नहीं मुकदमा चल रहा है और मुकदमे में किसी वकील को उन्होंने पैसे दे दिए, उनने गवाही तोड़ लिए और गवाह तोड़ करके मुकदमा जीत गया। ये सब अगर डिक्टेटरशिप आ जाएगी तो सबको ठीक कर देंगे। तो मार्क्सिस्ट कहते हैं कि डिक्टेटरशिप लानी ज़रूरी है। अगर कम्युनिज्म की तरफ कूद लगानी है हमने, तो बीच में डिक्टेटरशिप लाओ और स्मूथनिंग कर दो रास्ता, और फिर जंप लगेगी तो कम्युनिज्म आ जाएगा। तो डिक्टेटरशिप पे भी चलो थोड़ा सा विचार करेंगे। आज हमने रिलीजन को, जो कम्युनिस्टों का व्यू है, हमारा व्यू नहीं है ये कम्युनिस्टों का व्यू है,
तो हमने कम्युनिस्टों का भी इसलिए रखा कि कम्युनिस्टों ने कहा कि हमने एक सोसाइटी बनानी है, कैसी सोसाइटी जिसमें इक्वलिटी भी होगी, फ्रीडम भी होगी। उसमें जो बाधा डाल रहे हैं तत्व उनको निकालने के लिए, तो उन्होंने रिलीजन पे सबसे पहले आघात किया कि ये तो अफीम है। एसेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी किताब जो है उसका निष्कर्ष जो निकाला है वो बिल्कुल सही निष्कर्ष निकाला है उसने। यानी सारा उसने दिखा के कि दुनिया में कैपिटलिज्म, देशों को गुलाम बनाना, अंग्रेज़ों ने सारी दुनिया को गुलाम बनाया, इसके पीछे कौन है? चर्च ने सबको सपोर्ट किया है। तो उसने कहा कि दुनिया को गुलाम बनाने का काम ईसाइयत ने किया है, और इसलिए सोशलिज्म दुनिया में नहीं आएगा जब तक ईसाई रहे। सोशलिज्म शैल नेवर बी द क्रीड ऑफ ह्यूमैनिटी सो लॉन्ग एज क्रिश्चियनिटी एग्जिस्ट। तो रिलीजन के खिलाफ जो बात करी उन्होंने, उसमें हमने हालांकि बहुत कुछ लिखा है उन्होंने रिलीजन के खिलाफ, लेकिन रिलीजन का हमने बता दिया कि दो ही चीज़ों, अनप्रोडक्टिव लेबर। रिलीजन ने बहुत, जिनको हम साधु और संत कहते हैं, आश्रम वाले, उनको उन्होंने कहा अनप्रोडक्टिव लेबर, जो प्रोडक्शन में बिल्कुल नहीं लगे हुए और खाने में लगे हुए हैं, इसलिए उनको पैरासाइट का शब्द इस्तेमाल किया। और पैरासाइट को हमने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया हराम का माल खाने वाले। तो ये हम मार्क्सिस्टों की तरफ से कह रहे हैं कि उन्होंने रिलीजन को अच्छी तरह से रगड़ा चढ़ाया है, समझे।